नमस्कार दर्शकों, आज के डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में मैं डॉक्टर सौम्य पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को विदित होगा कि हम कोरोना के संक्रमण काल से गुजर रहे हैं और वर्तमान में कोरोना की दूसरी वेव की चपेट में हैं। इस वेव्स में हम क्या सावधानियां रखें, खुद का और परिवारजनों का कोविड इन्फेक्शन से, संक्रमण से बचाव कैसे करें, अगर संक्रमित हो गए हैं तो क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करें और भविष्य के लिए क्या तैयारियां रखें, इसकी जानकारी हम लेंगे आज हमारे बीच उपस्थित श्री डॉक्टर अनूप वर्मा जी से। आप वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, दर्शकों, आपको आपकी स्क्रीन में एक टोल फ्री नंबर दिखेगा, इसमें आप कॉल कर डॉक्टर साहब से अपने सवाल और जिज्ञासाओं की पूर्ति कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे पिछले कुछ सप्ताह से मीडिया में काफ़ी थर्ड वेव की चर्चा चल रही है और उसमें भी खास तौर पर ये बोला जा रहा है कि तीसरी वेव में बच्चे ज़्यादा संक्रमित होंगे। आपका क्या इंटरप्रिटेशन है इस चीज़ में? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। पूरे विश्व में एक भय सा व्याप्त है जी। और हर जगह ये डर लगा हुआ है कि क्या थर्ड वेव में बच्चे बीमार पड़ेंगे। बच्चों में इन्फेक्शन फर्स्ट वेव में भी था, बच्चों का इन्फेक्शन सेकंड वेव में भी है। आगे थर्ड वेव आएगी, नहीं आएगी, कब आएगी, उसमें बच्चे कितने इन्फेक्ट होंगे, इसका अभी से भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। इसीलिए अपने को अभी जो अपना दायरा है कोरोना के रोकने का, लक्षण का, बाकी चीज़ों का, उस पर अपने को ध्यान देना है, न कि अभी अपन थर्ड वेव के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करें। अपन अभी सब तैयार हैं, थर्ड वेव भी आएगी, सब तैयार है, पूरा भारत सरकार तैयार है, राज्य सरकार तैयार है, पीडियाट्रिक्स एसोसिएशन भी तैयार है पूरे। डॉक्टर साहब, एक कॉलर फ़ोन कर रहे हैं, है ना, हम सवाल ले लें पहले। हेलो जी, बोलिए भाई साहब, नमस्कार। मैं परमेश्वर कुमार साहू हमसरी पीपर खेड़ी घाघरा से बोल रहा हूँ। जी जी साहू जी, बोलिए। सर, मेरा ये सवाल है कि कोरोना से बचाव के लिए छोटे बच्चों को क्या क्या करना चाहिए, घर में क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए जिससे छोटे बच्चों को कोरोना वायरस से बचे। जी ठीक है साहू जी, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी कोई ना तो कोई दवाई है कि आप अपन दवाई दे दिए तो कोरोना इन्फेक्शन नहीं होगा। इसका कोई वैक्सीन या टीका अभी बच्चों में नहीं आया है, इसलिए टीकाकरण का प्रश्न बच्चों में उठता ही नहीं है। केवल बड़ों का अगर जितने बड़े घर में हैं, वयस्क हैं, बड़े घर में रहते हैं, बुजुर्ग हैं, अगर वही अपना ध्यान रखेंगे तो बच्चों पे उनका पूरा ध्यान चले जाएगा। साफ सफाई घर में बहुत ज़रूरी है। बच्चों को मास्क पहनाना सिखाएं। मास्क मतलब 2 साल के बच्चों के जो रहते हैं उनके नीचे नहीं, उनके ऊपर। इसीलिए तीसरी चीज़ सैनिटाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेफ डिस्टेंसिंग, एक दूरी बना के रखें जो बच्चों को सिखाया जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबके लिए ज़रूरी, केवल बच्चों के लिए नहीं, सभी के लिए ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, जो विटामिन्स हैं घर में, जैसे जिंक का प्रिपरेशन है, विटामिन सी है, इसका डोज दे सकते हैं। ये आपके कोरोना का इलाज नहीं है, ये आपके शरीर की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। इसलिए ज़्यादा ध्यान साफ़ सफाई पर रखें, सैनिटाइज करें, हाथ धुलाएं, मास्क पहनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। आजकल बच्चे जो हमारे क्लिनिक में आते हैं, आ करके हाथ ऐसे फैलाते हैं जैसे प्रसाद मांग रहे हैं, वो सैनिटाइज मांगते हैं। इतने आजकल बच्चे लोग भी चैंट हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, देख कर टीवी में, कि वो अपने आप से ही आकर के हाथ में वो बोलते हैं मैं डॉक्टर साहब सैनिटाइजर। ये होता है, अगर अपन इस पर ध्यान दें। आज छोटे छोटे बच्चे समझते हैं कि सेफ डिस्टेंसिंग क्या है, सैनिटाइज कैसे करना है, इसी पे ध्यान देंगे तो। एक और कॉल आ रहा है जी। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, गुटकू बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। हाँ पटेल जी, नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। सर जी नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार।
हाँ मेरा सवाल ये है कि यदि बच्चा जो अभी गोद में है माँ के, तो उनके लिए ये कोरोना जो है कितना घातक है और किस तरह से उनको हम बचा सकते हैं। दूसरी चीज, क्या माता के गर्भ से भी बच्चे को कोरोना का डर रहता है क्या, ये मैं जानना चाहता हूँ सर। जी हाँ पटेल साहब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। छोटे बच्चों में का ऐसा नहीं है कि वो कोरोना से रेजिस्टेंट है या कोरोना उनको नहीं होगा। अब ऐसे कई प्रकार के कॉम्बिनेशन रहते हैं, जैसे माँ को कोरोना है पर उसको छोटा बच्चा जो है उनका उसको नहीं है, पर इसके बाद भी माँ को बच्चे को देखना ही पड़ेगा, मास्क पहन करके उसका दूध पिलाना। अगर बच्चा छोटा है तो उसका देख रेख तो माँ को करना ही है। अगर माँ को भी कोरोना है और बच्चे को भी कोरोना है तो ऐसी स्थिति में माँ पूरा आराम से देख रेख कर सकती है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अगर केवल बच्चे को कोरोना है और घर में किसी को नहीं है, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए एक ये है कि घर में अगर कोई बुजुर्ग है, 60 साल के ऊपर कोई बुजुर्ग हैं, तो उनके पास बच्चे को नहीं जाना है। अपने को जो हाई रिस्क जो है वो है बुजुर्ग लोग। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, हमेशा नाना नानी दादा दादी से चिपके रहेंगे, तो उनको वहाँ जाने से रोकना है। बच्चे को तो आप घूमने ही देंगे। अपनी तरफ से माँ को, पिताजी को, बड़े भाई बहन को तो सावधानी रखना ही है, सैनिटाइज करना है, मास्क पहन के रखना, ये करना है। पर इस छोटे बच्चे को बुजुर्गों से नहीं मिलने देना, ये ज़्यादा, क्योंकि बुजुर्ग का हुआ तो उसमें बहुत तीव्रता से बीमारी बढ़ती है और फिर मैनेज करने में दिक्कतें आती हैं। जी डॉक्टर साहब, बच्चों में सबसे कॉमन जो लक्षण क्या हैं, सबसे सामान्य लक्षण कोविड इन्फेक्शन के क्या होते हैं? देखिए, कोविड क्या है, एक वायरस इन्फेक्शन है। वायरस इन्फेक्शन अपन कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, सब परिवार को मालूम है कि वायरल इन्फेक्शन क्या होता है। सर्दी, खांसी, बुखार। ये एक सर्दी खांसी बुखार जो है ऐसे बहुत से वायरस में आता है, ये कोरोना के लिए स्पेसिफिक नहीं है। अगर मेरे को सर्दी खांसी हो गई तो मेरे को कोरोना हो गया, ऐसा नहीं है। ये एक सर्दी खांसी वायरल इन्फेक्शन का एक लक्षण रहता है। पर बच्चों में कुछ ज़्यादा भी चीज़ें कॉलर हैं फिर से हमारे साथ। जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ हेलो। भैया जी नमस्ते। हाँ नमस्ते निषाद जी, बोलिए। और डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार निषाद जी। अभी बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो गया तो उसको घर में उपचार करना है कि डॉक्टर के पास ले जाना है, और बच्चे के ऊपर इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए उनको खान पान में कौन कौन से बात का ध्यान देना है? देखिए, अगर बच्चे का टेस्ट आपने अपने मन से कराया है और बच्चे को कोई भी तकलीफ नहीं है, तो ऐसी कैटेगरी वाले बच्चे को जिसमें कि उसको लक्षण है ही नहीं, ना उनको सर्दी है ना उनको खांसी है, बच्चा बढ़िया खेल रहा है, कूद रहा है, खाना खा रहा है, बढ़िया कर रहा है, इस बच्चे को अगर कोरोना पॉजिटिव है तो इसको कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। इसको बड़े आराम से आप घर में रख सकते हैं। बट प्रिकॉशन ये रहेगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कि घर में कोई बुजुर्ग है तो उनके पास इनको नहीं जाने देना है, या कोई ऐसे व्यक्ति है जो वाकई में बहुत बीमार है, उसको बहुत सारी दवाइयाँ चल रही हैं, ऐसे व्यक्ति के पास इन बच्चों को भेजने के लिए अपन बिल्कुल मना करेंगे। उसके बाद इसका जो खाने पीने के बारे में आपने पूछा, एक सादा नॉर्मल जो डाइट है, दाल चावल रोटी सब्जी सब खा सकता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी जैसे आपने बात की, हरी साग सब्जियां ये बिल्कुल आराम से ले सकते हैं। विटामिन सी है, जिंक है, मल्टी विटामिन मिलते हैं। ऐसे कोई शरीर में विटामिन और कोई इम्यून सिस्टम एकदम ख़राब रहता नहीं है कि अपने को लगता है कि बस अपन एक बॉटल दिए और बच्चा ऐसा हो जाए, ऐसा होता नहीं है। देना चाहिए, इससे थोड़ा सा इफेक्ट ज़रूर आता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी कहा कि हर वायरल इन्फेक्शन में एक जो सबसे साधारण या कॉमन फीचर होता है वो बुखार होता है, लेकिन अगर बच्चे को बुखार है तो हम कोई तरीका है कि जान सकें कि ये कोविड का बुखार है या कोई अन्य प्रकार की बीमारी का बुखार है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा। पेशेंट्स फ़ोन करते हैं, डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को 3 दिन से बुखार हो गया, शायद कोविड हो गया है। तो कोविड का बुखार चाहे कोई दूसरे वायरल का बुखार हो, ये अपन सिर्फ देख करके ऐसा पहचान नहीं है, कोई पहचान नहीं है उसकी कि आज अगर मेरे को बुखार हो गया तो कोविड ही है, या सर्दी खांसी हो गई तो कोविड ही है।
ये एक इसके साथ में बहुत सारी चीज़ मिला करके ही कोविड के सिम्टम्स है। कभी भी बच्चे को अगर बुखार है, अगर 3 दिन से ज़्यादा जा रहा है बुखार, 103, 104 जा रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है बुखार, लैट्रिन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, सर्दी खांसी है, तो ये सस्पिशन के दायरे में आता है। जी। तब फिर अपन बोलते हैं भाई कि जा करके कोविड टेस्टिंग कराइए करके, और उनको रेड फ्लैग साइन बताया जाता है कि ऐसी स्थिति में अगर होती है बच्चे को 104 के ऊपर जा रहा है, बच्चे को बुखार के साथ झटके आ गए हैं, बच्चे को बहुत ज़्यादा तेज़ी से सांस चल रहा है, बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी है, निमोनिया समान लक्षण लग रहे हैं, अगर ऐसा कुछ घर में लगे तो वो तुरंत घर में ना रख करके डॉक्टर को सूचित करें और आकर के भर्ती हों। ये बिल्कुल रेड फ्लैग साइन बिल्कुल अपने को मालूम होना चाहिए, और माता पिता को भी मालूम होना चाहिए कि भाई अगर बच्चे को ऐसा सब लक्षण दिख रहे हैं तो हमें तो घर में नहीं रखना है, इसको तुरंत ला करके डॉक्टर साहब को दिखाना है और उसका उपचार कराना है। जी जी। अच्छा, एक और बड़ा संशय है लोगों के बीच में, जैसे जो बच्चे रहते हैं जिनमें टीके जिनको लगते रहते हैं, जिनका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कुछ टीके अभी बाकी हैं लगने को, अगर वैसा बच्चा कोई कोविड पॉजिटिव हो गया और उसको आने वाले 1 या 2 सप्ताह में टीका लगना है, कोविड का नहीं जो दूसरा रूटीन टीके उसको लगने हैं, तो उस सिचुएशन में क्या टीके लगवाने चाहिए कि रुकना चाहिए? नहीं, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने पूछा है। बहुत से माँ बाप फ़ोन करते हैं कि साहब अभी मेरे बच्चा कोरोना से ठीक हुआ है और उसका अगले हफ्ते मीज़ल्स ड्यू है या कोई भी दूसरा वैक्सीन इसका ड्यू है। तो अगर बच्चा एसिम्प्टोमेटिक था, एसिम्प्टोमेटिक मतलब अगर उस बच्चे को कोरोना ज़रूर हुआ पर उसको ऐसे बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं थे, बहुत ज़्यादा फीवर नहीं आया, बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी नहीं था, उसको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं थी, ऐसे बच्चों में अपन बोलते हैं कि 2 हफ्ता रुके, 2 वीक्स, उसके बाद आप लगवा सकते हैं। और अगर वो बच्चा किसी अस्पताल में कोरोना की वजह से भर्ती था जी, और उसको काफ़ी सीवियर सिम्टम थे, तो ऐसे बच्चों में अपन बोलते हैं कि भाई इसको 3 महीना रुक करके उसको टीके लगवाइए, जो कि क्या 3 महीने का इसलिए दायरा रहता है कि उसको उसका इम्यूनिटी को बूस्ट करने के। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर साहब। जी जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं भाई साहब? हाँ साहू जी नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे कि मेरा सवाल ये है कि जैसे कोरोना काल में ये जैसे कि इंजेक्शन के अलावा जैसे कि आयुर्वेदिक में कुछ उपचार है क्या, आगे जानना चाहता हूँ। नहीं, देखिए आयुर्वेदिक का बहुत ज़्यादा अभी ऐसा बोल नहीं सकते क्योंकि इसमें रिसर्च नहीं हुआ है आयुर्वेदिक में। अगर अपन एलोपैथी और आयुर्वेदिक की बात करते हैं तो एलोपैथी में जो जो दवाइयाँ आई हैं ये पूरे विश्व में पूरे रिसर्च के बाद आई है। एक गोली भी अपन खाते हैं उसके पीछे कई सालों का उसका एक्सपीरियंस है और कई सालों का उसका टेस्टिंग है, अलग अलग उसमें देशों में उसकी स्टडी हुई है, लिटरेचर्स हैं। पर जहाँ पर आयुर्वेदिक का सवाल आता है कि उस स्टैंडर्ड का रिसर्च, उस स्टैंडर्ड की वर्किंग अक्रॉस द वर्ल्ड पूरे विश्व में अगर अपन देखते हैं तो उसमें कमी तो निश्चित रूप से कुछ चीज़ों में जरूर मारती। पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोरोना में अगर आप वो देंगे तो पूरी तरह से ठीक होने वाली, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, पर बाकी चीज़ें बिल्कुल नहीं छोड़ने का आपको। कि जिस लेवल की स्टडी एलोपैथी में हो रही है, जिस लेवल का रिसर्च इसमें हो रहा है, जिस लेवल की दवाइयाँ इसमें उपलब्ध हैं, जिस लेवल की जाँच उपलब्ध है, आज आप RT-PCR कराते हैं, आप इसमें ब्लड टेस्ट कराते हैं, क्या वो एक दिन में हुआ है? कई कई सालों की मेहनत है और केवल भारत में नहीं हो रहा है, ये पूरे विश्व में हो रहा है। आज अपन RT-PCR कराते हैं, यही PCR वहाँ भी हो रहा है, चाइना में, यही PCR अमेरिका में भी हो रहा है। तो एलोपैथी का स्टैंड कई लेवल ऊपर है, रादर देन आप मना नहीं है कि आप आयुर्वेदिक न दें, आप आयुर्वेदिक दें पर बाकी चीज़ों को न छोड़ें जो आपके पास उपलब्ध है, जिसमें मतलब वैज्ञानिकता ज़्यादा है जिसमें। जी जी डॉक्टर साहब, जैसे अभी जैसे हम सेकेंड वेव में देख रहे हैं, बच्चे इन्फेक्ट हुए हैं लेकिन वो ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे घर में रह के ही ठीक हो जा रहे हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, फिर से एक कॉल आया है। अच्छा जी
हेलो हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, आप सवाल पूछिए अपना। हेलो, शायद डिस्कनेक्ट हो गया डॉक्टर साहब। अच्छा, जैसे मैं ये पूछ रहा था आपसे कि ज़्यादातर बच्चे जो कोविड पॉजिटिव हुए वो घर में रह के ठीक हो गए, तो जब बच्चा कोविड पॉजिटिव है और वो होम आइसोलेशन में ही है, तो हमें क्या क्या चीज़ करनी चाहिए ताकि बच्चा जल्दी रिकवर हो सके? देखिए, मैं एक साधारण तरीके से बताता हूँ कि अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें 70%, 60 से 70% बच्चे पॉजिटिव मिलेंगे आपको, पर सिम्टम ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मामूली सा सर्दी, मामूली सा खांसी आकर के निकल जाता है, इसको जनरली अपन एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं, जिनमें ज़्यादा सिम्टम नहीं मिलते। तो ऐसे 70% बच्चे रहेंगे, और 1 से 2% बच्चे, मतलब 100 में 1 या 2 जो लैंड करते हैं बिल्कुल आईसीयू में या बहुत क्रिटिकल केयर, और बाकी जो बीच वाले बच्चे हैं इनको सर्दी है, खांसी है, ये है, तो घर में अगर अपने को ऐसा लग रहा है कि कोरोना पॉजिटिव है बच्चे का, तो बाकी सब चीज़ का देख रेख तो करना ही है, हाइजीन है, ये है। बुखार आएगा तो बुखार के लिए पैरासीटामोल सिरप लेना है। दूसरा, पानी की मात्रा शरीर में बनी रहे तो थोड़ा ORS है, नींबू का शरबत है, ये सब चीज़ को अपन कर सकते हैं। हाइजीन है, जिंक का प्रिपरेशन दे सकते हैं, विटामिन C अपन दे सकते हैं। पर जो रेड फ्लैग साइन है उसमें अपने को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ऐसे समय में माँ बाप क्या है कि छोड़ देते, ठीक तो है तो बुखारी के लिए दवा, कोई तो ज़्यादा तो दवा बताया नहीं है। पर अगर बच्चे की सांस, अगर बच्चा 2 महीने का है, अगर उसकी सांस की गति 60 के ऊपर है, अगर 2 महीने से 1 साल के बीच का बच्चा है और अगर उसकी सांस की गति 50 से ऊपर है, तो अपन उसको निमोनिया मानते ही हैं और उसको घर में नहीं रखने का। 103, 104 के ऊपर बुखार जा रहा है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है जी। सैचुरेशन की व्यवस्था है नापने की, अगर ऑक्सीमीटर है अपने पास और परसिस्टेंटली वो 95 के नीचे बता रहा है और सांस तेज से चल रही है, तो बिल्कुल भी उपयुक्त वो नहीं है कि उसको घर में रख करके इलाज किया जाए, तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। घर में आप एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को रख सकते हैं, माइल्ड सिम्टम को रख सकते हैं, हल्का सा सर्दी है, हल्का खांसी है, लूज मोशन हो गए, ठीक है, दे दिए दवा। पर जहाँ वो मॉडरेट स्टेज में आया तो फिर ऑक्सीजन मॉनिटरिंग लगती है, फिर उसके कुछ टेस्ट भी लगते हैं, ब्लड से संबंधित है, एक्सरे है, CT, ये सब चीज़ों में जाता है फिर आदमी। जी जी। और डॉक्टर साहब, जैसे बच्चा पॉजिटिव है और बच्चा छोटा है, जैसे मान लीजिए 2 साल से 6 साल 7 साल के बीच का है, और जो पेरेंट्स अभिभावक हैं वो पॉजिटिव नहीं हैं, तो क्या उस स्थिति में अभिभावकों को बच्चे के नज़दीक जाना चाहिए, क्योंकि वो खुद से ख्याल तो रख नहीं पाते अपना? बिल्कुल ठीक पूछा आपने। देखिए, यहाँ पर ऐसे मैंने पहले भी डिस्कस किया इस सेटिंग के लिए, बच्चा किसके पास रहेगा? माँ के पास रहेगा। तो अल्टीमेटली माँ अगर नेगेटिव भी है तो बच्चे को तो उसको देखना ही है। कैसे देखेंगी? मास्क पहनेंगी परफेक्टली, हाथ सैनिटाइज करेंगी, एकदम डिस्टेंस तो आप मेंटेन कर ही नहीं सकते बच्चे को, आपको तो उसको हैंड करना ही है, पर जितना हो सके दूर रखना है। फीडिंग करा सकती है, फीडिंग अगर देना चाहे तो आप फीडिंग भी करा सकते हैं पूरा प्रॉपरली अपने करके। बाकी जो दूसरे मेंबर्स घर में हैं, जैसे पिताजी हो गए, एक ही व्यक्ति कोई भी, खासकर मदर को ही एडवाइस दिया जाता है कि आप ही केयर करो, क्योंकि बच्चा उसी से अटैच रहता है जी। फिर विथ फुल प्रिकॉशन। चांसेस तो उसको भी रहते हैं इन्फेक्शन, ऐसा नहीं कि नहीं रहते हैं, चांसेस तो उसको भी रहेंगे, पर अपन चाहेंगे कि पूरा फुल प्रोटेक्शन के साथ, अगर ज़्यादा ही इन्फेक्टेड है, ज़्यादा ही बच्चा है, तो PPE किट पहन करके करें। जी जी पर जी। करें। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। जी, पूछिए अपना सवाल। सर जी नमस्ते। हाँ, कौन बोल रहे हैं? मैं तोषण कुमार बालू जिले से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी बताइए। बोलिए तोषण जी। यदि कोई एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पेशेंट है सर और वो टीका लगवा लिया तो कुछ नुकसान होगा क्या सर? नहीं, उसमें तरीका ये रहता है कि कोरोना होने के कम से कम 8 हफ्ता के बाद आप टीका लगा सकते हैं। एक बार कोरोना हो गया तो एक 4 वीक्स का एक टाइम रहता है, उसके बाद आप लगा सकते हैं। जी, इसी से संबंधित एक और जो बहुत एक धारणा लोगों में है जो बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, क्या
जो माताएं जो दूध पिला रही हैं बच्चों को और जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं ये टीका ले सकती हैं? देखिए लैक्टेटिंग मदर में तो कोई दिक्कत नहीं है जी। लैक्टेटिंग मदर जो हैं उनमें तो अपन टीका लगवाते ही हैं। पहले बीच में आया भी था कि जो लैक्टेटिंग मदर हैं, दूध पिलाने वाली माएँ हैं, उनको टीका नहीं लगने का है, और अगर टीका लग गया तो दूध नहीं पिलाने का है। पेरेंट्स आते हैं, बोले डॉक्टर साहब क्या करें, इस बच्चे को तो बुखार आ गया है, उसकी माँ को जस्ट टीका लगा था, उसने दूध पिला दिया। तो ये धारणा जो है ये गलत है। लैक्टेटिंग मदर को बिल्कुल आराम से टीका लगाया जा सकता है और लगाना भी चाहिए, और वो दूध भी पिला सकती है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। और प्रेग्नेंट फीमेल्स वैक्सीनेशन ले सकते हैं? अवॉइड करना चाहिए। जी जी। और जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे, अगर बच्चा पॉजिटिव है तो माँ को उसकी देखभाल करनी चाहिए, तो और जो माँ देखभाल कर रही है उसको बाकी घर के सदस्यों से थोड़ा सा अलग रह के वो रखना ही पड़ेगा जी। अपने को। तो हर घर में जो व्यक्ति है उसके हिसाब से प्रिकॉशन रखना ही है जी। बिल्कुल। हर दूसरा बच्चा है, मामा है, दादा है, घर में जो भी व्यक्ति है उनके सारे लोगों के हिसाब से प्रिकॉशन रखने पड़ेगा। ठीक है। अब बच्चों में भी वैक्सीनेशन का शेड्यूल, जैसे बच्चा पॉजिटिव हो गया है तो नेगेटिव होने के 2 महीने बाद ही वैक्सीनेशन करवाना है कि कुछ प्रोटोकॉल अलग है बच्चों में? नहीं, बच्चों में अभी टीके उपलब्ध नहीं है। अभी जो आज की तारीख में जो अपने स्टेट में जो टीके उपलब्ध हैं वो 18 साल से 45 तक, 45 वाले टीके लग चुके हैं, ऊपर वाले 60 साल तक के। तो आज भी बहुत जगह टीके उपलब्ध नहीं हैं 18 साल के ऊपर वालों में, और नीचे वाले जो बच्चे हैं जो 18 साल के नीचे, उनमें अभी फ़िलहाल टीकों का प्रयोग चल रहा है। वो कब निकलेगा, कौन सा आएगा, क्या डोज रहेगा, वो तो आगे पता चलेगा। एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो। हाँ नमस्कार भाई साहब, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं हरिचरण बोल रहा हूँ राजस्थान से। जी जी हरिचरण जी, पूछिए अपना सवाल। हरिचरण बोल रहा हूँ राजस्थान से। जी जी जी, सवाल पूछिए अपना। मैं ये कह रहा था छोटे बच्चों को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, अपना छोटे बच्चों को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए सर? जी जी। नहीं, छोटे बच्चों के लिए मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि उनके लिए सावधानी, साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, हाथ धुलाना बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइज करना ज़रूरी है। 2 साल के जो ऊपर में बच्चे हैं उनको मास्क ज़रूर पहनाएं। मास्क कैसे पहनाते हैं ऊपर, उसको बहुत ज़रूरी है ऐसे बच्चों को समझाना। सोशल डिस्टेंसिंग, जो एक डिस्टेंस रखने के लिए अपन हमेशा बात करते हैं, उसके बारे में जानकारी रखना ज़रूरी है। बहुत भीड़ भाड़ इलाके में बच्चों को लेकर नहीं जाना है, कोई पार्टी में, कोई बर्थडे में, कोई मेले में, कोई बाज़ार में, ऐसी जगह बच्चों पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है, इसीलिए घर में बच्चों को रखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी डॉक्टर साहब, क्या बच्चों में भी मास्क उतना ही ज़रूरी है जितना बड़ों में है? देखिए मास्क पूरा, अगर कोरोना को अपन देखेंगे कि इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है, मास्क है, मास्क है और मास्क है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अल्टीमेटली ये जो वायरस कीटाणु जो है ये घुस कहाँ से रहा है? आपके नाक के 2 छेद से और मुंह से। ये कान से तो घुसना नहीं है, आँख से घुसना नहीं है, शरीर से घुसना नहीं है, चिपक के बैठने से घुसना नहीं है। तो ये आ कहाँ से रहा है? ये सीधा आपके ये एरिया है जिसको आपको प्रोटेक्ट करके रखने का, ये एरिया। ये अगर आपने इसको अच्छी तरह से कवर किया तो यू विल बी प्रोटेक्टेड। अब होता क्या है, आपने मास्क पहन लिया, उसमें N95 या N99 मास्क जो है वो सबसे सेफेस्ट मास्क बोलते हैं, जो कि अब इसमें देखेंगे आप, ये पूरा ये जो नेज़ल ब्रिज है ये पूरा एक वैक्यूम बना कर रखा हुआ है। तो इससे क्या है कि चीज़ें अंदर जाने से वो रहती है, प्रोटेक्ट होती है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने को मास्क पे ज़्यादा जोर देना है। और हाथ का, जो आपके हाथ में कीटाणु है वो आपके मुंह में आते हैं। आज आपने इसको पकड़ा, उसको पकड़ा, ऐसा गया, अल्टीमेटली थोड़ी देर में आपने मुंह पोंछा, ऐसा किया तो इधर के कीटाणु इधर आए। तो मास्क पहन करके जब आप उतारें तो साबुन से हाथ जरूर धोएं, क्योंकि थोड़ी देर में आपका हाथ मुंह में आएगा। ये एक बहुत सेंसिटिव एरिया है। एक ही चीज़ पे अगर अपन ध्यान देंगे तो आप कोरोना काल पूरा ऐसे ही आराम से निकाल देंगे। जी जी जी। डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक धन्यवाद। आज हमारे साथ आप जुड़े, आपने बहुत सारे दर्शकों के सवालों का जवाब भी दिया
और बहुत सारी क्रिटिकल और वाइटल जानकारी भी हमारे साथ शेयर की। मैं सभी दर्शकों से का भी आभारी हूँ जो आज हमारे साथ जुड़े। जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ही अहम जानकारियाँ दी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सब जानकारियों को और जो स्पेशली जो प्रिकॉशन डॉक्टर साहब ने बताए उनको आप अपने जीवन में उतारेंगे और कोविड से स्वयं का, स्वयं के परिवार का और अपने आसपास के लोगों का भी बचाव करेंगे और आगे की तैयारी भी रखेंगे। मैं डॉक्टर सौम्य पांडे आप सभी का अभिनंदन करता हूं और अगले एपिसोड में डॉक्टर स्पीक्स के हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।